आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। तो आज मैं आप सबके सामने रिवील करने वाली हूँ ये सीक्रेट कि आखिरकार मैंने इतना वेट लूज़ कैसे किया। जिस वीडियो का आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, तो वो वीडियो मैं लेकर आ गई हूँ आपके पास। तो वीडियो को बिल्कुल भी इतना भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं बहुत कुछ मतलब डिटेल बताने वाली हूँ वेट लूज़ के बारे में, कैसे करना है, क्या करना है। तो इग्नोर माई हालत एंड देखिए, मैं आप सबको सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि जो वेट लूज करना होता है ना, ये कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं होता भाई। मैजिक नहीं होता कि भाई 1 दिन में 2 दिन हमने कुछ कर लिया तो भाई मैजिक हो गया। मैजिक बिल्कुल भी नहीं होता, मेहनत आपको करनी पड़ेगी और इसमें मेहनत बहुत है, ये मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। बिकॉज क्या रहता है ना, कुछ लोगों की बॉडी ऐसी रहती है कि भैया वो अगर पानी भी पी ले तो उनको घी की तरह लगती है, मतलब जैसे कि मेरी बॉडी है। और मेरे जैसे ना जाने कितने लोग होंगे जिनकी बॉडी मतलब थोड़ी फूलनी टाइप होती है कि भैया थोड़ा खा लिया फूल गए, ऐसे हो जाता है। तो मतलब सीरियसली ऐसे में क्या रहता है ना कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी बॉडी जल्दी मतलब वेट गेन करती है, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होती है, उनको मेंटेन करके रहना पड़ता है। न जाने कितनी हीरोइंस भी ऐसी हैं जो भैया बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रहती हैं, और वैसे ही कुछ मेरी बॉडी है। तो जितने भी मेरे जैसे भाई बहन हैं, मतलब जिनकी बॉडी जल्दी वेट गेन करती है, तो उन लोगों को क्या करना है ना, सबसे पहले 3 चीज़ें तो आपको अपनी लाइफ से कम्प्लीटली निकाल देनी। कम्प्लीटली सबसे पहला मीठा आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना है, ठीक है। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपको सच में वेट लूज करना है तो आप मीठा तो अपने लाइफ से निकाल ही दो। एंड सेकंड, चाय, कॉफ़ी, जितने भी ये कैफीन वाले चीज़ें, चॉकलेट, ये सब आपको मतलब छोड़ दें। चॉकलेट्स तो खैर मीठे में आ गया, पर वो भी फिर भी नहीं खानी है आपको, ठीक है। और लास्ट चीज़ हो गई बाहर का कुछ भी जंक। जैसे बाहर का कुछ भी आपको जैसे लगे ना कि भैया भेलपुरी तो है बाहर की और नॉर्मल है, भेल है, रोस्टेड है, या फिर तो वो भी नहीं खानी है। मतलब आपको बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। आपको जो भी खाना है आप घर पे बनाओ, खुद से बनाओ, और जो भी घर पे बनता है दाल रोटी सब्जी सब खाओ। घर पे बनाओ आप सब खा सकते हो, बट बाहर का जो मैगी वैगी पास्ता वास्ता। तो अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ अपनी मासी के घर है। ये है ये है हमारी प्यारी सी मौसी। से मिलने में अभी आई हूँ। मेरी एक ही में मौसी है और ये है वो। आप सबको मैं अपनी मौसी से मिला कि आँखों का अभी ऑपरेशन हुआ है, तो उनसे मिलने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ पे मुझे सब मिल गए। ये छोटे मामा जी है मेरे, सब लोग यहीं पर हैं। मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि ठीक से आवाज़ नहीं आ रही थी। और ये है मेरे छोटे भाई का प्यारा सा डॉगी जिसका नाम सिम्बा है। बहुत ही क्यूट है और काटता जो भी है नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए हमारे छोटे मामा जी की बैठने की कला। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने नाना जी जिनका अभी ऑपरेशन हुआ है। चलिए, नाना जी तो सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चलते हैं यहाँ से आगे। ये है हमारे लाडे सर। इनको बड़ा अच्छा लग रहा था इसके साथ खेलना, बहुत ज़्यादा मतलब मन से खेल रहा था इसके साथ। मुझे यहाँ के पता चला इसको डॉगीज़ बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब इतना एक्साइटेड था इसके साथ खेलने के लिए, बहुत ज़्यादा उसको बुला रहा था, आप देख सकते हो। चलिए अब चलते हैं घर पे वापस। वहाँ पर करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अब घर पे वापस। तो करते हैं वेट लूज़ के बारे में बात, जो मैं स्टार्टिंग में आपसे बोली थी। बीच में मुझे मासी के यहाँ पे जाना पड़ा था, मुझे नाना जी को देखने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया।
तो वेट लूज़ जो है, मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि वेट लूज़ के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है, आपको ये नहीं देखना कि भाई मुझे क्या खाना है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मुझे नहीं खाना है, ठीक है, क्या क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगी आपको, जैसे कि मैंने बोला कि मीठा नहीं खाना है आप लोगों को। तो मीठे का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो भैया 7 दिन से मैंने मीठा नहीं खाया तो आज छोटा सा लड्डू खा लूंगा मैं तो क्या ही बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि एक छोटा सा लड्डू और एक बिस्किट में कितनी ज्यादा कैलोरीज होती है। आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सबके पास मतलब इंटरनेट है, आप लोग जाइए जरा पता कीजिए एक छोटे से लड्डू में कितनी सारी कैलोरीज होती है ना। तो ये मत सोचना एक छोटा सा लड्डू क्या ही कर जाएगा, एक एक बिस्किट क्या ही कर जाएगा, ये बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो वेट लूज करने के लिए सबसे पहला लेसन ये था कि आपको मीठा नहीं खाना है, चाहे आप 7 दिन से डाइट कर रहे हो, चाहे आप 10 दिन से डाइट कर रहे हो, चाहे आप महीने भर से डाइट कर रहे हो, आपको मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया मीठे वाली बात। जब कभी जैसे आपको 1 मंथ हो गया और आपने अपना वेट अचीव कर लिया है जो आपको करना है, फिर आप उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कभी कभार खा सकते हो, ये आपके ऊपर है। फिर आपको उसके लिए डबल वर्कआउट करना पड़ेगा, आप कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारा कुछ लोगों की बॉडी ऐसी होती है कि बहुत जल्दी खाना खाने से मतलब ज़्यादा थोड़ा भी खा लो तो फूल जाती है ना। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी मतलब किस चीज़ क्या खाने से मतलब मोटी होती है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, आप एक खरीदिए वेट मशीन, जिसके पास पहले से है वो वेल एंड गुड है, जिसके पास नहीं है तो आप खरीद लीजिए। ठीक है, चलो जैसे हमने वेट मशीन खरीद ली तो हमने 1 दिन से लेके 7 दिन तक का एक मतलब पीरियड तैयार करा कि हम 7 दिन तक डाइट कर रहे हैं। पहले आप ऐसे से स्टार्ट कीजिए, एकदम से अगर आप सब कुछ छोड़ोगे तो नहीं हो पाएगा, आप धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट करिए। जैसे आप दिन में 2 बारी चाय पीते हो सपोज, तो आप उस दिन 1 बारी चाय पीजिए, ठीक है। मतलब 3 दिन तक लेकर आप एक एक बारी चाय पीजिए, शाम को आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। जैसे आपने 3 दिन तक लिया तो फिर 4th डे आप सुबह भी उसको कम करने की, मतलब इस तरह से धीरे धीरे चीजें छोड़नी है आपको। एकदम से आप कुछ भी नहीं छोड़ पाओगे, कमजोरी आ जाएगी, चक्कर आने लगेंगे, तो एकदम से कुछ भी नहीं छोड़ना है। मेरा जो है, तो मैंने साल भर तक पहले 6 महीने तो मेरे को ये ट्राई करो वो ट्राई करो ऐसा करो वैसा करो, इसमें ही निकल गया, सच में आपको बताऊं, ठीक है। फिर 6 महीने बाद मुझे धीरे 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 समझ आया, यार इस चीज से मेरा वेट गेन हो रहा है, इससे मेरा वेट गेन हो रहा है, इससे मेरा वेट गेन हो रहा है। तो मैंने जितनी भी मेहनत करी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब बहुत सर्च करा, लोगों से पूछा, पता किया, खुद पे एक्सपेरिमेंट किए कि भैया ये खाओ, फिर वेट चेक किया, ये खाओ फिर वेट चेक किया। मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क जो मैंने किया है उसका रिजल्ट आप देख ही पा रहे होंगे। मैं पहले इस तरह की दिखती थी 4 महीने पहले, और अब मैं ऐसी दिखती हूँ, ऐसी दिखती हूँ, है ना। तो ये सब हार्डवर्क तो देखो करना पड़ेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि भैया हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं हमारा वेट कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मॉर्निंग वॉक आप जिंदगी भर भी करते रहोगे ना तो भी आपका वेट कम नहीं होगा। क्योंकि मॉर्निंग वॉक जो रहती है ना वो डाइजेशन सिस्टम के लिए रहती है, आपका सिर्फ पेट ठीक रहेगा, हजमा ठीक रहेगा उससे, समझे आप लोग, उससे वेट कम नहीं होगा। तो मेरा वेट पहले था कुछ 89-90 के अप्रॉक्स, और अब मेरा वेट है 58। तो मैंने खुद के एक्सपेरिमेंट से, खुद की नॉलेज से, इंटरनेट से, यूट्यूब से, इधर उधर से देख दाख के बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करी, पर मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है ना। किसी को, कोई लोग होते हैं जो इतना खाते हैं पर उनको चढ़ता ही नहीं है, मतलब अच्छा चढ़ता ही नहीं है बॉडी पे, है ना। और मेरे जैसे जो लोग होते हैं वो पानी भी पीते हैं तो उनको ऐसा लगता है भैया घी खा रहे हैं, और इतने मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कीजिए। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप थोड़ा विंडो ब्रेक ले सकते हो, जैसा भी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, अपने चीज़ें जो भी मीठा है या फिर जो हैवी खाना आप देते हो उसको बंद करें। और ये सबसे बड़ा मिथ है कि भाई चावल से मोटे होगे, चावल से मोटे नहीं होते। हाँ, अगर आप यहाँ तक चावल खाओगे, इतना भर भर के चावल खाओगे तो कोई भी मोटा हो जाएगा, ठीक है। आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खानी है। जैसे हम कुछ भी खा रहे हैं, घर में जो बन रहा है वो सब खाओ, ऐसा नहीं है कुछ नहीं खाते, सब खाओ सब खाओ। जैसे कुछ फ्राइड भी है तो आप प्लेट भरने की जगह 1 पीस खा लो, 2 पीस खा लो, ऐसे करना स्टार्ट करो। फिर धीरे धीरे क्या है, आपकी बॉडी उसकी यूज्ड टू हो जाएगी। और एक बार बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी तो आपको उन चीज़ों की क्रेविंग ही नहीं हुआ करेगी,
राइट। मुझे एटलीस्ट 1 साल से मैं रिसर्च कर रही हूँ, 1 साल से मैं पता कर रही हूँ, 1 साल से मैं देख रही हूँ, तब जाके इन 4 महीने जो मेरे निकले हैं अभी, उसमें मेरा वेट लूज हुआ है। सबको दिख रहा है कि भाई ऑल ऑफ अ सडन कैसे हो गया। ऑल ऑफ अ सडन कोई भी चीज़ नहीं होती है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, आपको उसके लिए हार्डवर्क करना ही पड़ता है ना। और सबसे बड़ी जो वेट लूज का मेरा कारण था, एक ये तो गई डाइट, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और डिटेल वीडियो चाहिए मेरे डाइट प्लान का, मेरे वर्कआउट का, तो उसके लिए आपको मेरे जल्दी से 5K कंप्लीट कराने पड़ेंगे। एक बार मेरे 5K कंप्लीट हो जाए, उसके बाद